अस्सलामुअलैकुम नए फैमिली। आज मैं फिर से हाज़िर हुई हूँ अपने एक फ़ैमिली इवेंट लेकर। इस शादी को आपने नेट पर भी देखा होगा, पर जिस तरकीब से, जिस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगी, उस तरह आपने नेट पे बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो ये है मशहूर टिकटॉकर स्टार सिड रैपर की शादी का इवेंट। मायूं, मेहंदी, ढोलकी सब में दोस्तों रिश्तेदारों ने खूब एंजॉय किया। मेहंदी का फंक्शन जो था वो खूबसूरत से कुशादा से रिज़ॉर्ट में किया गया, जहाँ पर बहुत से गेस्ट जो थे उन्होंने इस चीज़ को एंजॉय किया। दुल्हा ने ख़ुद मेहंदी पर खूबसूरत अंदाज में डांस किया। दुल्हा के दोस्तों ने भी नोटों को निछावर किया और खूब हल्ला गुल्ला किया। इस शादी में मैं दुल्हन की तरफ से इनवाइटेड थी, क्योंकि शिज़ा के फ़ादर जो हैं वो मेरे कज़न हैं। तो आप ये शादी फुल एंजॉय कीजिएगा। इस तरह के सीन ना आपने नेट पर देखे होंगे, ना ही आपको कहीं और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ख़ुद मैंने रिकॉर्ड किए हैं और आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से 6 दिन के फंक्शन को 60 मिनट से भी कम में समाया है, ताकि आप इसे आसानी से देखें और इस शादी को एंजॉय करें। तो ये था बारात का दिन। मेहंदी वाला हिस्सा आपने देख लिया। बहुत खूबसूरत सा हॉल जो था वो बुक करवाया गया था। हम लोग इसमें पहुँचे और अंदर ऐसा रॉयल लुक था कि दिल कर रहा था कि खड़े होके फ़ौरन से तस्वीर बनाई जाए। जो भी आ रहा था, चाहे वो टिकटॉकर था या नहीं, वो हॉल के साथ इधर उधर खड़े होके तस्वीरें बनवा रहे थे। लेकिन हॉल बी में हम आ गए हैं। यहाँ पर बारात का इंतज़ार किया जा रहा था। ये हैं शिज़ा की नानो। सबसे पहले ये हमें मिली, उसके बाद शिज़ा की मामा, और फिर उन्होंने हमें वेलकम किया। हमने उनके साथ कुछ पिक्चर्स बनवाई और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हॉल कैसा था, उसकी डेकोरेशन कैसी थी। ये देखिए, खूबसूरत एक रॉयल सी लुक थी हॉल की। और ये ख़ास मेहमानों के लिए टेबल था और ये था स्टेज, और ये खूबसूरत सा सेटअप सारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मिस्टर सिड रैपर की शादी के लिए, ख़ास तौर पे बारात के लिए सजाया गया था। बारात का अभी इंतज़ार था। मैंने सोचा कि पहले आपको सारा हॉल जो है वो दिखा दूँ। सारा हॉल आपको दिखाते हुए हमने इस टेबल को सिलेक्ट किया ताकि यहाँ बैठें, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस भी थी और जो ख़ास स्टेज था वो भी वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। उठने में कोई दिक्कत नहीं होती अगर मुझे जाना पड़ता। तो जब हम बैठे हुए थे तो फिर कहा गया कि बारात आ रही है। ये देखें, हवा और हिबा और साथ उनकी छोटी सी प्यारी सी बहन नसीहा, ये भी फूल लेकर खड़े होने के लिए तैयार थी। तो सब बच्चियों को फूलों की प्लेटें पकड़ा दी गईं। काफ़ी देर इंतज़ार किया। यहाँ पर भी मेहमानों से मिलते रहे और हालचाल पूछते रहे। आपको मैं दिखा रही हूँ सिड रैपर को वेलकम करने के लिए सब लोग खड़े हैं। ये देखिए, सब तैयार हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये आगे इजाज़ भाई, उन्होंने कहा अभी वो थोड़ी दूर हैं, थोड़ी देर में आएंगे। फिर मैंने कहा चलो हम उतनी देर और थोड़ी सी वीडियोस शूट कर लेते हैं। तो हमने और भी वीडियोस शूट की। ये है मनाहिल, ये पीसीबी रजिस्टर्ड क्रिकेटर है। इंशाल्लाह आप इसे भी जल्द किसी अच्छे से क्रिकेट मैच में खेलता हुआ देखेंगे। तो ये हॉल आपको कैसा लग रहा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ काफ़ी देर इंतज़ार किया, बारात आ नहीं रही थी। फिर हमने सोचा कि चलो बाहर जाके देखते हैं कि बाहर बारात आ गई है कि नहीं। तो हम बाहर हॉल से आए और गेट नंबर 2 में जो था कि वहाँ पर जेंट्स खड़े थे। तो फिर हम गेट नंबर 1 की तरफ आए और बाहर देखा, बारात नहीं आई थी। अभी हम मुड़ने ही लगे थे कि दूल्हा की गाड़ी आ गई और ये देखें, मिस्टर सिड रैपर की बारात जो थी वो आ गई थी। और लैमोज़ीन इस बात की निशानी थी कि सिड रैपर आ गया है। इस लैमोज़ीन को देखते ही ढोल वालों ने ढोल बजाना शुरू कर दिए और हमने भी यहाँ से तेज़ी से जाके हॉल में सबको बताया कि भाई बारात आ गई है। इनको हमने अलर्ट किया और फिर दूसरी तरफ से दरवाज़े के पास जाके ये मंज़र रिकॉर्ड किए कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बारात में आए हुए टिकटॉकर्स भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ रिश्तेदारों ने खूब हल्ला गुल्ला किया
पैसे बहुत ज़्यादा निछावर किए और गानों पे झूमे, डांस किया और फिर इस तरह बारात जो थी वो हॉल में दाखिल हुई। यहाँ पर भी सिड रैपर ने अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया। और ये सब देखकर मैं जब दूसरे दरवाजे से एंटर होने लगी तो यहाँ पर रास्ता रुकाई वाला जो इवेंट था वो तो हो चुका था। और पीछे से जब मैं आई और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, फिर भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बना के सिड की वीडियो जो है वो यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। तो वेलकम किया जा रहा था और ये सारी फैमिली जो थी वो सेट हो रही थी ताकि एंट्रेंस पर एक फैमिली फ़ोटोग्राफ तैयार किया जाए। तो ये सब लोग जो थे वो खड़े थे और इनका गर्मजोश अंदाज से वेलकम भी किया गया था। तो ये देखें, ये है सिड की फैमिली। ये आपको सामने उसकी वालिदा नज़र आ रही हैं और सिड के साथ इनके गार्ड्स भी मौजूद थे। इसके अलावा और बहुत से सिड के जो फैमिली मेम्बर्स थे, अभी आप देखेंगे वो आपको पीछे से आते हुए नज़र आएंगे। ये हैं उनकी खाला जो रेड सूट में आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा भी बहुत से और रिश्तेदार हैं जिनका मैं आपसे तारुफ़ करवाती रहूँगी इस वीडियो के दौरान। तो आपको ये वेलकम कैसा लग रहा है, सिड रैपर की फैमिली कैसी लग रही है, और आप ये वीडियो मैं कहूँगी मुकम्मल देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। वो सीन, वो अंदाज़, वो तरीका जो मुकम्मल एक शादी की वीडियो होती है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए, फूलों की पत्तियों में खुशी से मसरूर सिड जो था वो स्टेज की तरफ आ रहा था। मैंने यहाँ से पीछे से घूम के सोचा कि दूसरी तरफ से सामने से आके इनकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ ये देखें, ये सारे बाकी बाराती जो हैं वो पीछे से एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ से मेरी मुलाकात हुई हवा और हिबा के नानों वगैरह से, और ये उनकी कज़न्स हैं, ये उनकी नानो हैं जिनसे मैं आपको पहले भी मिलवा चुकी हूँ अपनी वीडियो में। तो ये सब मिले और उतनी देर में सिड की फैमिली जो थी वो हॉल के करीब पहुंच चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से इसको सामने से थोड़ा सा फिल्माते हैं। तो मैंने फिर अपना कैमरा जो था वो ऑन किया और सिड की फैमिली को यहाँ से जो था वो पिक्चराइज़ किया ताकि आपको मुकम्मल वीडियो शादी की देखने को मिले। देखिए, सारी सिड की फैमिली जो है वो स्टेज पर जा रही है और जो दोस्त अहबाब थे, ख़ास तौर पे टिकटॉकर्स, वो जो ये स्पेशल वाला था ना टेबल, उस पे जाके बैठ गए। और जो सिड की फैमिली थी वो स्टेज पर इकट्ठी हो गई और सब ने मिलकर खूबसूरत सा ग्रुप फ़ोटो बनवाया। और देखिए, एक नज़र दोबारा से मैं आपको सिड की फैमिली मुकम्मल दिखा रही हूँ। ये देखिए, खूबसूरत फैमिली जिसमें भाभियाँ, भाई, बच्चे, बहन, वालदा, खाला और दूसरे रिश्तेदार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको ग्रुप फ़ोटो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, और क्या आप इस शादी को मेरी तरह एंजॉय कर रहे हैं वो भी बताइएगा। वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी तो होगी, लेकिन आज की वीडियो देखने में आपको मज़ा बहुत आएगा। और ज़्यादा मज़ा तब आता कि इसमें म्यूज़िक भी होता, लेकिन म्यूज़िक कॉपीराइट की वजह से मैंने नहीं डाल दिया, उसको आवाज़ बंद कर दी है। जैसे ही बारात आई तो सूप सर्व कर दिया गया। सूप पीते हुए हमने दोबारा देखा कि टिकटॉकर्स जो थे वो दोबारा स्टेज पर गए। वहाँ पर उन्होंने दोबारा से अपनी वीडियोस कुछ बनाई और फिर वापस आके दोबारा से अपने टेबल की तरफ बैठ गए। और यहाँ पर भी खड़े होकर टिकटॉकर्स जो थे वो मुख्तलिफ़ अंदाज में अपनी अपनी वीडियो शूट कर रहे थे। आप इन टिकटॉकर्स को देख पा रहे होंगे। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इनमें से किस किस टिकटॉकर को जानते हैं या किस किस टिकटॉकर को आपने पहचाना है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे तो इनमें से बहुत कम लोगों के नाम जो हैं वो आते हैं, लिहाजा मैं आपको एक एक करके इनका नहीं बता सकती। तो ये सारे टिकटॉकर्स जो थे वो मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ जगहों पर खड़े होकर अपनी अपनी वीडियोस जो थे वो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस तरह ये देखें, और यहाँ पर इनको भी सूप वगैरह सर्व कर दिया गया था और ये उसको एंजॉय कर रहे थे।
मैं गर्मा गर्म सूप पीते हुए मुख्तलिफ़ शॉट्स आपके लिए रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आपको शादी का आंखों देखा हाल शेयर कर सकूं और आप भी सिड रैपर की शादी को एंजॉय कर सकें। तो ये देखिए टिकटॉकर्स जो हैं वो अपनी अपनी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इनको देखते रहे और एंजॉय करते रहे। कुछ देर बाद जो यहाँ पर टिकटॉकर्स थे उन्होंने अपना अपना जो शूट करना था वो कर लिया और फिर अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। और इस तरफ से देखिए कुछ टिकटॉकर्स जो थे वो स्टेज पर भी मौजूद थे। थोड़ी ही देर में शिज़ा अपने वालिदैन के साथ हॉल में आई और फिर मैं उसको शूट करने के लिए दोबारा से उनके करीब पहुंच गई। बहुत रश था कैमरामैन्स का, लेकिन मैंने कोशिश करके आपके लिए मुख्तलिफ़ सीन जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीन आपको अच्छे लगेंगे और आप सिड रैपर की शादी के ये लम्हात एंजॉय करेंगे इस वीडियो के थ्रू। देखिए खूबसूरत लम्हा है, माँ बाप के साथ बेटी जो है वो विदा होने के लिए आ रही है। चलते हुए जा रहे थे और साथ गुज़रे हमारे पास से और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। मैंने सोचा सामने से शूट करती हूँ, पर यहाँ पर आगे अनार रखा हुआ था जो चलना था, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गई। और ये है शिज़ा की बहन आयशा, इसे आपने कभी नहीं देखा होगा, तो ये भी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अनार चला खूबसूरत अंदाज में, मौसीकी भी चल रही थी और हवा जो थी वो तायाबू का हाथ पकड़ के साथ साथ चल रही थी और इस तरफ हिबा थी जो ताई अम्मी के साथ चल रही थी। ये देखें चलते जा रहे थे और मैं भी इनके साथ जब अनार ख़त्म हुआ तो शामिल हो गई और फिर स्टेज के करीब हम लोग पहुंच गए। जब स्टेज के करीब पहुंचे तो दोबारा से हमें रोका गया कि ठहरे, सिड आता है और वो शिज़ा को स्टेज पर लेके जाएगा। रास्ता खाली करवाया गया और फिर सिड जो था वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बहुत खूबसूरत अंदाज में सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया। देखिए रास्ता खाली करवाया जा रहा है और सिड जो है वो तैयार हो रहा है कि वो स्टेप डाउन करे और आके शिज़ा को स्टेज पर ले जाए। ये देखिए यहाँ पर सिड जो है अब वो नीचे आ रहा है और शिज़ा को स्टेज पर ले जाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया और शिज़ा ने उसका हाथ थाम लिया और यूं सिड जो था वो अपनी दुल्हन शिज़ा को लेके स्टेज पर पहुंच गया। तो यहाँ से मैं तो अब हट गई और देखा तो यहाँ पर जो टिकटॉकर्स थे वो बैठे हुए थे और वो भी इस मंज़र को एंजॉय कर रहे थे। मैं वापस अपनी जगह पर आ गई और फिर दोबारा खूबसूरत अंदाज में स्टेज पर भी अनार चलाए गए और ख़ूबसूरत अंदाज में उनकी वीडियोस जो थी वो बनाई गई। साथ ही खाना खोल दिया गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। खाने में बहुत लजीज किस्म की जो फूड आइटम्स थे वो मौजूद थे। ये आप देख पा रहे होंगे, सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले रहे हैं। हमारी फैमिली में होता ये है कि सब एक एक चीज़ जो है वो ज़्यादा प्लेट में डाल के ले आते हैं और सब मिल के बैठ के फिर उसे एंजॉय करते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं या नहीं? तो देखिए हम सब ने मिलकर यहाँ खाना एंजॉय किया और उसी दौरान मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके आती हूँ और फिर मैंने स्टेज पर शिज़ा और दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उनकी रिकॉर्डिंग की और फिर आपके लिए रिकॉर्ड करके वापस आ गई और फिर यहाँ अपना खाना जो था वो फिनिश किया और लास्ट पे आइसक्रीम खाई मज़ेदार सी। और फिर टाइम आया गिफ्ट का और फिर ये जो थी दुल्हन की चची, उन्होंने सिड रैपर की मदर को एक ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया। ये देखिए शोर बहुत था इसलिए मैंने आवाज़ जो है वो बंद कर दी और आवाज़ रिकॉर्ड करके जो थी वो बहुत शोर वाली थी, इसलिए मैंने वो आवाज़ बंद करके आपको अब बता रही हूँ वॉइस रिकॉर्ड करके कि ये शिज़ा की
चची की तरफ से उनकी अम्मी को एक गिफ्ट था। इसके अलावा भी अज़ीज़ रिश्तेदारों ने शिज़ा को और सिड रैपर को, जिसका असल नाम असद है, उसे खूबसूरत खूबसूरत से तोहफ़े और सलामी दी। ये देखिए, सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी और रुखसती का टाइम जो था वो करीब आ रहा था। ये भी हो गया और उसके बाद दूध पिलाने के लिए लड़कियां जो हैं थीं वो दूध का गिलास लेकर आईं और स्टेज पर बैठे हुए सिड को कहा कि भाई हम आपके लिए दूध लेके आई हैं, लेकिन पिलाएंगे तब जब आप हमें हमारी डिमांड के मुताबिक पैसे देंगे। वही मज़ेदार सा सीन जो रिवायती शादियों में होता है कि सालियाँ अपने बहनोई से मजाक करती हैं और मजाक में बहनोई भी बहुत सी बातें करता है। तो यहाँ सिड ने भी बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में जैसे सालियों से बात करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इतने पैसे दूंगा या इतने पैसे दूंगा। सिड ने कहा ऐसा करते हैं 100 रुपया सबके लिए ठीक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो फिर उन्होंने कहा चलो 200 रुपया कर लेते हैं। फिर उसके बाद सिड के जो दोस्त थे वो भी उसकी मदद कर रहे थे। ख़ास तौर पे नोरेस जो था, वो टिकटॉकर आपने देखा होगा, वो इस साइड पे खड़ा हुआ था, वो उसकी बहुत मदद कर रहा था। और साथ ही इनकी जो खाला थी, ये जो रेड सूट में हैं, ये भी सिड की काफ़ी मदद कर रही थी। फिर सिड ने कहा चलो ठीक है, मैं दूध पी कर देखता हूँ कि कैसा है, फिर उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि कितने पैसे देने हैं। तो यूँ फिर बातों बातों में सिड ने कहा कि चलो जी लाओ पैसे डन करते हैं और एक पी के देखते हैं। उसने पहले एक घूंट लिया और कहा नहीं यार कोई मज़ा नहीं आया, दूध में क्या मिलाया? उन्होंने कहा मिलाया कुछ नहीं, पकाया है। तो सिड ने कहा कि मुझे तो लगता है इतना पकाया है कि लगता है 6 महीने पकाया है, इतनी मेहनत की है इसके ऊपर। और फिर यूँ ही हंसी मजाक में बातें होती रहीं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में टाइम एक लिमिट होती है, उसके बाद हॉल वाले जो हैं वो लाइट्स ऑफ कर देते हैं। सिड का भी जो था वो दूध पिलाई वाली रस्म हो रही थी, तो उसी दौरान देखिएगा ये सिड ने दूध पिया और फिर कहा भाई नहीं इसके तो 300 रुपये ठीक है, 300 रुपया ले लो। उन्होंने कहा ना 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 ऐसा नहीं। लड़कियां अपनी शर्त रखती रहीं, सिड अपनी तरफ से बातें करता रहा और इसी दौरान लाइट चली गई। देखा, हॉल वालों ने लाइट्स ऑफ कर दी क्योंकि टाइम जो था वो ऊपर हो गया था। लेकिन सिड ने इसको बिल्कुल नोटिस नहीं किया और दूध पिलाई की रस्म जो है वो चलती रही। और फिर उसने एक बड़ी सी नोटों की गड्डी निकाली, हवा में लहराई और कहा कि ये मेरी तरफ से आप सब के लिए, क्योंकि आप दुल्हन की बहनें हैं और आप खुश हो के जाएँ। तो फिर उसने हंसी मजाक में कहा कि यार रकम ज़्यादा है, ज़रा संभाल के ले जाना, अंधेरा भी हो गया है। तो सब लड़कियां जो थीं वो खुशी खुशी उठी और फिर दूध का गिलास लेकर स्टेज से नीचे उतर गईं। अंधेरे में ही बाकी जो रसूमात थी वो हो रही थी और इधर अम्मी भी इंतज़ार कर रही थी कि मैं शिज़ा से मिलूं और उसे प्यार दूं। तो थोड़ी देर बाद एक लड़के ने बड़ी सी लाइट जो थी वो रोशन की और थोड़ा सा रोशन सारा एरिया जो है वो हो गया। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप शिज़ा से मिल लें। तो शिज़ा की वालदा ने पूछा ये कौन है? तो शिज़ा ने कहा कि ये मेरे अब्बू की फुप्पो हैं। तो अब आपको मेरा और शिज़ा का रिश्ता समझ आ गया होगा। तो इस तरह अम्मी शिज़ा के साथ बैठी और फिर मैंने उनकी एक तस्वीर बनाई। बड़े ही खुशगवार अंदाज में दूल्हा दुल्हन आने वालों के साथ बातचीत कर रहे थे और दोस्त जो थे वो एक दूसरे को बातें लगा रहे थे और सुना रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये अच्छी सी खूबसूरत सी जो थी वो रस्म अदा हो गई दूध पिलाई की भी। और उसके बाद बुज़ुर्ग जो थे वो आस पास बैठते रहे और तस्वीरें बनवाते रहे। फिर कुछ देर के बाद मैंने अम्मी से कहा कि आप उठें, अब किसी और को बैठने दें। फिर मैंने कहा ठीक है उठ जाएं। कह रही चलो ठीक है मैं उठती हूँ। तो मैंने शिज़ा से कहा ओके हेलो, उसने कहा आए। तो फिर मैंने फिर अम्मी को वहाँ से उठा लिया ताकि कोई और भी बैठे और फिर जो रस्में हैं वो अदा कर सके। फिर हम नीचे आ गए
और यहाँ देखिए ये टिकटॉकर्स जो थे वो भी अपने फैंस के साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। अम्मी नीचे आके बैठी तो एजाज़ भाई जो कि शिज़ा के बड़े फूफा जी हैं वो अम्मी से बातें करने लग गए। हमने कहा जब तक रुखसती होती है हम यहाँ बैठ जाते हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ी ही देर बाद रुखसती भी हो गई और फिर इस तरह मैं एक दफ़ा दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए शिज़ा के पास आ गई। यहाँ पहुँचे तो अरीना गोल्ड वालों ने सिड रैपर को यानी कि असद को रोक लिया और गिफ्ट्स दिए। देखिए क्या कहता है असद। अरीना गोल्ड वालों की तरफ से एक गिफ्ट शिज़ा ने मुझे दे दिया। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू शिज़ा। और यूँ फिर बाहर आ गए सब लोग और शिज़ा जो थी वो अपने पियागर सुधारने के लिए गाड़ी में बैठ गई थी। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठ रहे थे और एक एक करके गाड़ियां जो थी वो शादी हॉल से बाहर जा रही थी। ये देखिए खूबसूरत सी लेमोज़ीन अब आपके सामने से गुज़र रही है। इसके बाद अगला फंक्शन था वलीमे का, उस पर हम गए सब मिलकर एंटर हुए। ये खूबसूरत सा एक हॉल था, बल्कि मार्केट थी, ये बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट की हुई थी। ये देखिए मैं आपको पहले मार्केट ज़रा इर्द गिर्द से दिखा लेती हूँ। ये देखिए खूबसूरत अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके से सजाई हुई थी और शिज़ा और असद यानी कि सिड जो थे वो बैठे हुए थे। हमने सोचा चलो हम भी उनके पास जाते हैं, हेलो हाय करते हैं। हम उठ के वहाँ पर पहुँचे और उनके करीब खड़े हो गए ताकि हम भी पिक्चर्स उसके साथ बनवा सकें। तो इस तरह अभी कुछ लोग जो थे वो पिक्चर्स बनवा रहे थे। हमने कहा चलो हम अपनी टर्न का इंतज़ार करते हैं। हम वहाँ खड़े हो गए। यहाँ पर हवा और हिबा मुझे दोबारा से नज़र आ गई जो कि उछल कूद रही थी और मुझे देख के और खुश हो गई। हवा मुझसे बातें करने लग गई। फिर हमने कहा कि चलो एक देखते हैं कि हम भी आगे जाके और करीब से जाके इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। पीछे दोबारा वापस आ गए थे। अब ये बच्चियां जो थी वो तस्वीरें बनवा रही थी। उसके बाद हवा की ममा, मेरी भाभी और उनकी भाभी जो थी वो बैठे और तस्वीर बनवाई। लेकिन शीज़ा और सिड रैपर ने अभी जाना था फ़ोटोशूट के लिए, इसलिए फिर वो ज़्यादा देर रुके नहीं और यहाँ से हॉल से वापस फ़ोटोशूट वाली जगह पर चले गए। सब गेस्ट जो थे वो आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी देर आपस में सब मिलके बातें करते रहे और हालचाल एक दूसरे का पूछते रहे। हम भी बैठे हुए थे। अचानक शिज़ा के बाबा जो थे वो अम्मी से मिलने के लिए आए और हम भी फिर इधर उधर मिलने मिलाने के लिए चले गए। एजाज़ भाई, उनकी बेटी और हवा की मामा खड़े थे और इस तरफ बैठे हुए थे हवा की नानो, उनकी मुमानियाँ, उनके मामू। उन्होंने भी हमसे मुलाकात की, मिलके बहुत खुशी हुई। सब बच्चे भी खुशगपियों में मसरूफ़ थे, इधर उधर देखते हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। जिस दिन आना था उस दिन एक दिन पहले वीडियो डाली। मैंने कहा भाई आपके मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ। कौन कह रहा है? ये प्यारी सी अरीहा मिकाइल जो खूबसूरत टिकटॉक्स बनाती है वो भी मौजूद थी और अपने लिए टिकटॉक रिकॉर्ड कर रही थी। अब इंतज़ार हो रहा था कि दूल्हा दुल्हन जो हैं वो वापस आ रहे हैं। रास्ता खाली किया गया ताकि सेंटर में कोई ना हो। इसी दौरान ये मोमिना खूबसूरत सी टिकटॉकर है, ये भी अपना टिकटॉक जो था वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी। इसकी रिकॉर्डिंग के बाद फैमिली की लेडीज़ जो थी वो पहले नज़र आई जाती हुई और भाई से भी गुफ्तगू कर रही थी। उसके थोड़े ही इंतज़ार के बाद दूल्हा दुल्हन जो हैं वो आते हुए नज़र आए। ये हैं उनकी भाभियाँ, ये हैं सिस्टर और ये हैं उनकी मदर सिड रैपर की।
तो ये इंतज़ामिया के लोग थे जो दूसरे लोगों को परे हटा रहे थे ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई खलल ना आए। दूसरे मेरे जैसे जो लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो दाएं बाएं खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये देखिए दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो गई है। माशाल्लाह शिज़ा और असद की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब कैमरामैन जो थे वो करीब हो गए और फिर आवाज़ लगाने लगे कि भाई लाइट्स जो हैं वो पीछे की ऑफ़ कर दो ताकि अच्छी सी रिकॉर्डिंग हो जाए। यूँ थोड़ी देर के लिए शिज़ा और असद खड़े हुए और फिर इनकी वीडियोस जो थी वो शूट की गई। हमारे पास ही सिड का भाई और रिहा मिकाइल के फादर उमर भाई खड़े थे और सब जो थे वो अपनी अपनी कैमरों से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। हम भी उनके साथ खड़े हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। खूबसूरत अंदाज में खड़ा हुआ जोड़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और सब की रिकॉर्डिंग जो थी वो हो रही थी। सेटिंग जब हो चुकी तो फिर दूल्हा दुल्हन ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया। देखिए ज़रा, अभी ये फ़ोटोज़ जो हैं वो बनवा रहे हैं। अभी फ़ोटोग्राफ़र पीछे गया, उसने कहा ज़रा पीछे देखिएगा, मैं पीछे से आपका पोज़ बनाता हूँ। तो इस तरह दूल्हा दुल्हन ने मुड़ के देखा और एक बैक से भी पोज़ उनका बनाया गया। तो आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें वो कुछ आपको नज़र आएगा जो टिकटॉक पर या नेट पर आपने कहीं नहीं देखा होगा। सिड रैपर की शादी के मनाजिर जो हमने आपके लिए मेहंदी, बारात और वलीमे के रिकॉर्ड किए हैं वो मुकम्मल एक शादी की फ़िल्म के तौर पर आपको बना कर दिखा रहे हैं। और ये उमर भाई ने यूँ उन पर नोट निछावर किए तो इन्हें रोका गया कि भाई नोट नहीं निछावर करो, लोग आगे आ जाते हैं और फिर मुश्किल होती है रिकॉर्डिंग में। तो फ़िलहाल वो रुक गए और हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्होंने एक गड्डी नोटों की और निकाल ली। अब यहाँ पर आगे अनार चलाया गया था और ख़ूबसूरत तरीके से जो था वो शूट हो रहा था। ये देखिए सब खड़े हैं और अनार की खूबसूरत सी जो समझ लें इसमें से निकल रही हैं ना रोशनियाँ, वो मंज़र को और भी खूबसूरत कर रही हैं। इस तरह दूल्हा दुल्हन दोनों आहिस्ता आहिस्ता अनार ख़त्म होने के बाद आगे बढ़े। यहाँ पर किसी ने सिड से कहा भाई सिड थोड़ी देर के लिए ऐनक तो उतार दो। तो देखिएगा आगे जाके सिड जो है वो अपनी ऐनक उतार देगा। ये नोट उठाए गए ताकि लोग डिस्टर्ब ना करें और मना किया गया कि आप भी नोट निछावर ना करें, लेकिन वो एक गड्डी नोटों की निकाल चुके थे। अब मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि देखिएगा वो फिर से ऊपर नोट निछावर करेंगे। और ये देखिए सिड और उनकी मिसेस यानी कि शिज़ा जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही है और आगे भी अनार चलाए गए हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता इस वॉकिंग एरिया पर उनकी वीडियो बनाई जाए और ख़ूबसूरत मनाजिर जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएं। यहाँ पर उन्हें कहा गया सिड ऐनक तो उतार दो, तो फिर सिड यानी कि असद ने ऐनक उतार दी और ख़ूबसूरत अंदाज में आगे जा रहा था और आगे से भी गार्ड जो थे वो देख रहे थे। और ये देखिए खूबसूरत मार्की मैं आपको दिखा रही हूँ। और उमर भाई जो कि नोट निकाल चुके थे उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने दोबारा एक बार फिर नोटों की गड्डी जो है वो ऊपर से निछावर कर दी और इस तरह खूबसूरत मंज़र बन गया। और यूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता सिड और उसकी मिसेस जो थी वो चलते हुए आगे आई और फिर आगे आकर सिड ने रुककर गार्ड से और फिर अपने भाई से कहा कि देखो भाई उमर भाई जो है ना वो नोट निछावर कर रहे हैं, उन्हें ज़रा रोको प्लीज़। तो इस तरह सिड और उसकी मिसेस जो थी वो आगे चल रहे थे। देखिएगा पीछे से बहुत खूबसूरत सा गाउन जो है वो टेल गाउन है और इतना खूबसूरत, इतना बड़ा और इतना लंबा है कि बिल्कुल रॉयल लुक दे रहा है। ये देखिए आपको मैं सही तौर पर मंज़र बिल्कुल क्लोज़अप से दिखा रही हूँ। अब हमारे कैमरे के सामने कोई मौजूद नहीं। ये देखिए
कैसी रॉयल लुक आ रही है। बहुत हैवी काम वाला ये लहंगा था, शायद वैसा ही जैसा सिड ने अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि इसे तो 10 बंदे भी मिलके उठाएं तो इतना हैवी है। शायद ये वही लहंगा हो जो इन्होंने पसंद किया हो। तो इस तरह देखिए पीछे से लोगों ने लहंगा की जो टेल थी उसको उठाया और फिर दुल्हन को बड़े एहतमाम से स्टेज पर पहुंचा दिया गया। फिर दोबारा से लहंगे की टेल जो थी वो उसको फैलाया गया और ख़ूबसूरत अंदाज में दूल्हा दुल्हन जो थे वो स्टेज पर खड़े हो गए। जैसे ही दुल्हन स्टेज पर पहुंची, बाकी लेडीज़ को कहा गया कि आप ज़रा स्टेज से प्लीज़ हट जाएं, यहाँ पर अनार चलने वाले हैं। तो साइड्स पर अनार जो हैं वो रख दिए गए और ये कोई गिफ्ट था जिसे सब लोग देख रहे थे। शिज़ा ने भी झुक कर देखा और फिर इसको साइड पर कर दिया गया और दोबारा से अनार जो थे वो सेट किए गए और ख़ूबसूरत मंज़र स्टेज का भी रिकॉर्ड किया गया। ये देखिए सारी सेटिंग हो रही है और अनार खूबसूरत चिंगारियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और मंज़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कैमरे में तो वैसी रिकॉर्डिंग ही नहीं, कुछ लाइट इस तरफ से ऐसी पड़ रही थी कि वाज़े खूबसूरत वो नज़र नहीं आ रहा। बहुत प्यारा सा मंज़र था और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत खूबसूरत था जिसे मैं आपके लिए यूट्यूब पर चला नहीं सकती क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट का मसला हो जाता है। पहले मेहमानों को सूप और क्रैकर्स दिए गए, उसके बाद डिनर लगा दिया गया और कहा गया कि अपनी पसंद के मुताबिक आप डिनर जो है वो एंजॉय कर लें। तो ये सब चीज़ें जो थी वो डिनर में दी गई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। खाना बहुत मज़ेदार था, चाहे वो मेहंदी का हो, बारात का हो या वलीमे का। तीनों दिन का खाना जो था वो बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा था। ये देखिए जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती थी वो इस ट्रे को फ़ौरन से रीफ़िल कर देते थे। तो हम लोग खाना लेके अपनी अपनी जगहों पर आते गए और ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिए टेबल पर आते हैं और ये है स्वीडिश में खीर। खीर भी बहुत मज़े की थी, लास्ट पर आपको दिखाऊंगी। सब ने अपने लिए पसंद की चीज़ें ली और मैं भी राइस, टिक्का, कबाब और थोड़ा सा सालन और थोड़ी सी सैलड वगैरह लेके आ गई हूँ। सब अपने अपने खाना जो है वो खा रहे हैं और खाना एंजॉय करते वक्त देखिए कि सब बिल्कुल महव हैं, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा और सब घुमा के कैमरा दिखाती हूँ, सब अपने अपने टेबल्स पर मौजूद हैं और ख़ामोशी से खाना खा रहे हैं। पीछे इस वक्त भी बहुत खूबसूरत सा म्यूज़िक लगा हुआ था और ये थी खीर। खीर के बाद पिंक टी बहुत मज़े की थी ये भी। जैसे ही डिनर फिनिश हुआ तो अनाउंसमेंट की गई कि जिन्होंने सलामी देनी है वो दूल्हा दुल्हन के करीब आ जाएं। तो ये देखिए सबसे पहले दुल्हन के अम्मी अबू और सिड की मदर जो हैं वो बैठे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बाद मुख्तलिफ़ लोग जो रिलेटिव्स थे वो आते गए और सलामी देते गए और फिर अपनी अपनी तस्वीरें जो हैं वो बनवाते गए। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में सारा काम जो था वो हो रहा था। इस तरह एक के बाद एक गेस्ट जो था वो आता, अपनी सलामी देता, पिक्चर बनवाता और चला जाता। लोगों का एक रश लगा हुआ था क्योंकि बहुत से लोग जो थे वो आए हुए थे। और ये देखिए ये थी टिकटॉकर, इन्होंने यहाँ पर अपना टिकटॉक बनाया, वो मैं आपको ज़रा सुनाती हूँ, आप ख़ुद देखिएगा कि दोनों ने कैसे एंजॉय किया और टिकटॉक बनाया। ऐसा कौन सा बाबा है जो महबूब कदमों में, प्लीज बताओ। आपने आज की वीडियो नहीं देखी? आज मैं कदम के नीचे मतलब तवीज़ उल्टे पड़ गए। गेस्ट जो थे वो भी आए और एक एक करके अपनी पिक्चर्स बनवाते रहे, सलामी देते रहे और जाते रहे। मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाती रही। आज ही फ्लाइट ले आए हैं दुबई से। यहाँ आखिर पे देखिएगा कि गेस्ट जो आ रहे हैं वो बैठते जा रहे हैं और उसके बाद अरीना गोल्ड वालों ने
जो थे वो गिफ्ट देने शुरू किए और दूसरे टिकटॉकर्स जो थे वो भी गिफ्ट लाए। तो अब मैं होती हूँ खामोश, आप सारा लाइव देखें और सुने कि क्या हुआ, कैसे हुआ। गिफ्ट है वो है द वन एंड द ओनली अरीना गोल्ड की तरफ से। तो खैर हम पहले सबसे पहले अली, तैयब भाई, आसिफ भाई और आज सब लोगों ने एक अनाउंसमेंट करनी है। थोड़ा सा स्टेज से जरा साइड हो जाओ और सारे सब पब्लिक को नजर भी आए, थोड़ा सा और स्टेज के पास भी आ जाए। नीचे बड़ी कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। लैम्बोर्गिनी आज गिफ्ट मिलने वाली है। उसको भी बड़ा गिफ्ट अच्छा, उस तो बड़ा लैम्बोर्गिनी का डाला मिल रहे हैं, तो तैयार हैं? अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है खासतौर पर जो हमारे यूथ के नौजवान हैं, हमारे यूथ का वोट, वो प्लीज़ ज़रा स्टेज की तरफ आ जाएं। सब जो देख रहे हैं पीछे से मैं थोड़ा सा माहौल बनाने लगे हैं, क्योंकि आज का जो सबसे स्पेशल गिफ्ट है वो यहाँ पर रिवील होने जा रहा है। और जो गिफ्ट है वो है ओनली अरीना गोल्ड की तरफ से। तो खैर हम पहले सबसे पहले सिड से पूछते हैं कि सिड वो गिफ्ट क्या हो सकता है? भाई लास्ट टाइम मैंने अली की शादी पे क्रूजर देखा था, तो सानू आज तो ही लगे कि लग रहा है नेक्स्ट ही देखते हैं यार। मुझे बाकी कोई आइडिया नहीं सीरियसली। मैं कहता हूँ कि ये जो सामने से पब्लिक है ना, सिर्फ इनसे एक ही बात पूछते हैं, अपनी अपनी राय दे। 1 2 3 उम्र का टिकट मैक्स, उम्र का टिकट, आप आज का टिकट आप क्या कह रहे हैं? उम्र का टिकट आप क्या कह रहे हैं? 7 करोड़ 7 करोड़। ये सिद्ध के साथ है, ये सिद्ध के साथ है। ये बहुत अच्छा इंसान है सिड के लिए और अरीना गोल्ड के लिए नुकसान है। और आप क्या कहते हैं भाई? सोने की ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी, क्या सोने की ज्वेलरी, सिक्योरिटी की तरह सिक्योरिटी उधर पे यहाँ पे कहते हैं ये तो पराठो दे। इनसे पूछे कौन सा डब्बा खोल। कोयटा पराठा की फ्रेंचाइज। थोड़ा सा हिंट दें, कुछ ट्रैवल्स से रिलेटेड है या कुछ चीज़ है? अगर हिंट दूंगा तो तू जान भी सकता है। बताओ। तो मेरा ख्याल, और कोई है किसी की राय है इसके अलावा? कोई आईफोन चाहे कोई राय नहीं है इसके अलावा? कोयटा पराठा की फ्रेंचाइज। पराठो कह रहा पराठो की मोटरसाइकिल वापस से ले अली भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स। आईफोन 17 प्रो मैक्स की छूट है यार। अली भाई गिफ्ट आ गया वैसे भाई, गिफ्ट आ गया। प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट भाई आगे से साइड में हटे। थोड़ा पीछे हो जाओ। आप लोग पीछे हो जाए, वीडियोस बनानी है। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए आप लोग प्लीज। पीछे आ जाए, पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। ये गैस सही था ना, उसके लिए रीना गोल्ड की तरफ से तोहफा भी आया। जिसने कहा हुआ है ना पीछे हो जाओ, चेहरे को याद करने दो। अब हम सबसे स्पेशल बंदे कर लो यार प्लीज। गिफ्ट क्या हो सकता है? भाभी को कोई पूछ, भाभी को सबसे अच्छा गैस भाभी का आता है नहीं पता। ठीक है, और सीट का गैस लास्ट में पूछने लगे। भाई टिकट नहीं हम देते यार, ये छोटी मोटी भाई चीजें। एक्साइटमेंट खोलने लगा हुआ था। गोल्ड ही होगा, गोल्ड। 3 2 1 गो। उम्र का टिकट। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी जरूरी है। भाई जा रहे हैं मैं वही कहने लगा था। अली भाई, बिल्कुल गिफ्ट दिया जाएगा। अली भाई मैंने माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा शादी जरूरी है, उम्र के बगैर और रीना गोल्ड के बगैर ऐसी है।
ऐसे ही सो मच तैयब भाई, अली भाई, आसिफ भाई, अपना मुनीब और सब लोग जो आए। मैंने उम्रे का बोला। और हरीना बहुत का शुक्रिया, ये वाकई बहुत खूबसूरत गिफ्ट है और आई थिंक सो ये खूबसूरत होने के साथ साथ मेरे ख्याल से सबसे जबरदस्त गिफ्ट तोहफा यही है शादी का। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने सही गैस किया है मेरे गैस से ज्यादा थे। एक वीडियो बना दे, वीडियो बना, ये वीडियो बना दे। ऐसी चीज आपको दे रहा हूँ। कम टू हबीबी, खींचे जी, खींचे। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच जी। और सिर्फ भाई ये आपके भाइयों को, आपकी पूरी फैमिली को विजिट है। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ आपको नहीं है, आपके पूरे भाइयों को, आपको पूरी फैमिली को और स्पेशली भाभी को। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए जी, यहाँ की तरफ से, फैमिली की तरफ से बड़ा खूबसूरत गिफ्ट मिला। पहले इन्होंने हमें सऊदीया का गिफ्ट दिया और अब हमें ये इतना खूबसूरत दिया दिया। इधर से सिरकिल इस्लामी है, इन तीनों में से तूने एक चूज करना है और तेरी तीन है, किस्मत दो है? तीन है। अच्छा। तीनों में से तूने एक चूज करना है, तेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो आज तुझे मिलेगा। पक्की बात है? हाँ, एक नहीं ना दो, एक दो चूज कराए ना नहीं, दोनों पे आप दोनों क्या लिखा हुआ है भाई, थोड़ा सा हिंट देते कौन सा चूज करना है यार, तू कर ना, मैं भी हिंट बाद में दूंगा, सोच ले वाला। ये वाला ब्लू वाला क्या? कर लिया चूज आपने? हाँ ब्लू वाला, ठीक है। तो गाइस इन्होंने ब्लू वाला चूज किया है। खोलें आप? ठीक है, एक नहीं, ये नहीं खोलना, पहले ये वाला खोलेंगे कि इसने मिस क्या किया है। फिरोज खान, अभी एक मिनट चलोगे सामने, इसने मिस क्या किया है? $1000 मिस कर दिए। गाइस ये सीट के लिए मान, मेरी बात मान, ये वाला ले ले। ये कितने? 10 लाख रुपए मिस कर दिए। फाइनल मैं खुद खोलता हूँ जी, फाइनल खोलें जी। और डी टेप अभी है तेरा क्लेम वारंटी, नो क्लेम रेडी। ओ 20 लाख रुपए। इस तरह नौरोज़ ने ब्लू की जगह ग्रीन जो है उसे कहा कि पिक करो और वो फिर 20 लाख पिन कर गया। देखो जुल्कनैन और साइलेंट गर्ल जो सलामी वाले दिन नहीं आए, ये होती है सच्ची दोस्ती। आप लोगों को मैं कहूँगा शेम ऑन यू गाइस। अली भाई एक वीडियो सब टिकटॉकर और जो थे मीडिया पर्सन्स जो थे वो मेहमानों के साथ मिल रहे थे, पिक्चर्स बनवा रहे थे, खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। कोई ऐसा नहीं था कि जो कहे कि नहीं भाई मुझे तस्वीर नहीं बनवानी इसके साथ। सभी खुश थे और अल्लाह सबको खुश ही रखे। आता है तो हम दुबई आ ठंडे आपने मैंने शेख को भी बोला है, मैंने नहीं मरना। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से जान पे मरेगा। मुनीब भाई लव यू। सर एक ये भी रिसेंटली ना पहने बस
मास्क पहन के हाँ हाँ सही है। ड्रेस निकाल के भाई खैर बोल अली भाई 7 करोड़ यार मेरी बात सुनो, 7 करोड़ वाला कोई अंतर है मैं सबका नंबर लिख लेता हूँ, आपको पार्सल करवा दूंगा किसी और को भी दे दूंगा। 7 करोड़ वाला भाई बहनें भी आई होंगी, उनको भी दे दूंगा। 7 करोड़ वाला अंतर है इनको दे दो, 7 करोड़ वाला प्लीज बेटा मुझे भी 2 लेडीज का भी ख्याल करो अली अली तो मुझे गिफ्ट यार थैंक यू सो मच क्लैप कर दो ये 7 करोड़ वाला है वो चल आ जा 7 करोड़ वाला इसका चाहिए आईफोन 17 प्रो मैक्स थोड़ा परफॉर्म करो यार, ये पकड़ लो। ये एक फ्लैश उसके पास है, ये सऊदीया की है, दुबई वाली उसके पास है। अच्छा 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 ठीक है, हाँ करो करो करो। जहाँ जहाँ म्यूज़िक था वहाँ मैंने आवाज़ रोक के वॉइस ओवर की है। तो आज की शादी जो मैंने एंजॉय की, आपके लिए रिकॉर्ड की, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप जो है वो इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप बाद में भी इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो सब रिश्तेदार दोस्त जो थे वो इस शादी को एंजॉय कर रहे थे। खाना खाने के बाद बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे थे और बहुत से टिकटॉकर्स जो थे वो अभी मौजूद थे और इधर उधर लोगों से बातों में मसरूफ़ थे। और कुछ लोग अब भी सिड के साथ अपनी ग्रुप फ़ोटोज़ जो हैं वो बनवा रहे थे। इनमें रिश्तेदार भी थे और मुख्तलिफ़ मीडिया के लोग भी शामिल थे। सब अजीज़ व अकारब और दोस्त जो थे वो बार बार आ रहे थे और अपनी अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे और सिड के साथ खुशकपियाँ भी कर रहे थे। तो ये लहंगा जो है वो मुझे अच्छा लगा, बहुत हैवी सा था, लेकिन जब शिज़ा को उठना होता था दोबारा बैठती तो फिर इसे दोबारा से सेट करना पड़ता था, ये ख़ुद से सेट नहीं हो पाता था। और इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि कोई शिज़ा के मुंह के सामने की तरफ नहीं खड़ा हो रहा था क्योंकि लहंगा था पैरों में और उसकी पिक्चर्स जो थी वो बिल्कुल क्लियर आ रही थी। ये देखिए ऐसे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने मुकम्मल देखी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रिकॉर्डिंग कैसी लगी। तो देखिए अभी भी रिश्तेदार जो हैं वो बैठ रहे हैं और पिक्चर्स बनवा रहे हैं। रात काफ़ी हो चुकी है। दूल्हा दुल्हन फिर भी बड़े इन्हमाक से आने वालों से मिलते हैं और खुशखुल्की से उनसे बात करते हैं और फिर कैमरे को भी अच्छे तरह से फेस कर रहे हैं। जब फैमिली वालों ने दोबारा से अपनी वीडियोस वगैरह बनवा ली तो उसके बाद फिर से टिकटॉकर्स ने शिज़ा और सिड को घेर लिया। हम एक साइड पर आकर बैठ गए और बातों में लग गए और काफ़ी ज़्यादा गेस्ट जो थे वो जा चुके थे। हॉल तकरीबन खाली हो चुका था और कुछ टिकटॉकर्स और कुछ घर वाले ही अभी मौजूद थे। वलीमे के फंक्शन में एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये था कि फ़ैमिली मेंबर के अलावा जो थे उन्हें एंट्री सिर्फ इनविटेशन कार्ड दिखाने पर ही दी गई थी। विदाउट इनविटेशन जो थी वो एंट्री नहीं थी। देखिए ये खूबसूरत सा फाउंटेन अच्छा लग रहा है ना, इसमें झाग क्यों बनाई होती है ये मुझे बताइएगा। देखिए बाहर भी जाएंगे तो मैं आपको फाउंटेन दिखाऊंगी, उसमें भी झाग बनी हुई है। और इधर देखिए एंट्रेंस के करीब भी जो थे बच्चे वो टिकटॉकर्स को घेरे हुए थे और उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे और अम्मी इंतज़ार कर रही थी कि चलो अब घर चलते हैं क्योंकि वो थक चुकी थी। तो अब हम
घर जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको एंट्रेंस का एक खूबसूरत सा मंज़र दिखाती हूँ। ये कहाँ पर है, इसका एड्रेस आपको लास्ट पे बिल्कुल नज़र आएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।